क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? क्या स्वर्ग और नरक सच में है? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का भी था। उन्होंने एक दिन भगवान बुद्ध से यही पूछा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में ठहरे हुए थे। शांत वातावरण के बीच ज्ञान की चर्चा चल रही थी। तभी बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने विनम्र स्वर में एक प्रश्न पूछा। भगवन, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। आश्रम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि बुद्ध की ओर टिक गई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि आनंद से ही एक प्रश्न पूछा। आनंद, मान लो कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और अचानक एक विष बुझा बाण उसके शरीर में आकर धंस जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले उस बाण को निकालना चाहिए या यह जानने में समय लगाना चाहिए कि वह बाण कहां से आया, किसने चलाया और क्यों चलाया? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, निस्संदेह पहले तो उस बाण को निकालना चाहिए, वरना विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और वह व्यक्ति मर जाएगा। बुद्ध ने तब गंभीर स्वर में कहा, ठीक उसी तरह यह जीवन भी एक यात्रा है। इसमें हमें दुख, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विष बाण चुभते रहते हैं। यदि हम इनका समाधान करने की बजाय यह जानने में समय गंवाएं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा कहां जाएगी, तो हम जीवन के वर्तमान क्षण को खो बैठते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। जब तक हम जीवन की पीड़ा, दुख और अज्ञानता से मुक्ति नहीं पाते, तब तक मृत्यु के बाद की बातें केवल भ्रम हैं। पहले इस जीवन के बाणों को निकालो, फिर आगे का मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। आनंद की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, शांति थी। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया कि सच्ची साधना इस जीवन की पीड़ा से मुक्ति में है, न कि मृत्यु के रहस्यों की खोज में। और उस दिन से आनंद ने ध्यान और करुणा के पथ पर चलने की प्रतिज्ञा ली।